हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अपन लोग भारतीय भूगोल पर बात कर रहे थे और हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझ रहे थे। ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांतों को अपने लोगों ने अच्छे से समझ लिया था और उसमें मैंने आपको हिमालय की जो प्रायद्वीपीय भारत था, अफ्रीका प्लेट से संचरित होकर उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, उस पूरी प्रक्रिया को समझा था। उसके बाद मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर जो प्लेटों में गति होती है उसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है ना। और मैंने बताया था 3 प्रकार की गति होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड आपकी कंस्ट्रक्टिव एक मूवमेंट होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं संरक्षी गति। इन तीनों गतियों को समझाने के बाद फिर मैंने आपको लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच वाले पार्ट में क्या पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है ना। ये लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के ज्वाइंट पार्ट को ही क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ठीक है ना। प्लेटें क्या है, वो मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनमें गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से प्लेटें आपस में टकराती भी हैं, दूर भी जाती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी चलती हैं, जिससे क्या होता है, घर्षण होता है। उससे भी कई सारी भूगर्भिक घटनाएं घटती रहती हैं आए दिन। ठीक है ना। भूकंप, सुनामी, ये सब चीजें इन प्लेटों में गति के कारण ही होता है, लेकिन इनको आगे समझेंगे। अब अपने लोग बात करेंगे हिमालय के विस्तार की, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। ठीक है ना। आज अपने लोग समझेंगे हिमालय के विस्तार की। हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वाला आ गया ग्रेट हिमालय, ये आ गया आपका मिडिल हिमालय, ये आ गया आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। अगर हिमालय का विस्तार देखेंगे तो हिमालय की आकृति आपको चापाकार मिलेगी। कैसे मिलेगी, आर्कुएट शेप में मिलेगी। अगर इसका विस्तार आप चापाकार रूप में देखेंगे, आर्कुएट रूप में देखेंगे, तो ये मिलेगा आपका लगभग 3200 किलोमीटर। लेकिन अगर आप इसका विस्तार बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे ऐसे, तो इसका विस्तार मिलेगा लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है ना। कितना मिलेगा, 2500 किलोमीटर मिलेगा। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, देखिए मैंने आपको बताया था हिमालय जो है वो, अगर हिमालय को देखें तो हिमालय आपका पाकिस्तान के गिरधर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी से लेकर, हिमालय जो है वो पूर्वांचल पहाड़ियों से लेकर अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर भारत के सेंस में बात करेंगे तो हिमालय का विस्तार कुछ अलग तरीके से दर्शाया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर एक पर्वत चोटी मिलेगी, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंगा पर्वत। आप इस डायग्राम को बनाएंगे भी। और एक यहाँ पर पर्वत चोटी आपको मिलेगी, इसको बोलेंगे नामचा पर्वत। क्या बोलेंगे, नामचा पर्वत। ठीक है ना। तो भारत के अगर सेंस में बात करेंगे तो हिमालय का विस्तार आपको मिलेगा नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। कहाँ तक मिलेगा, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक भारत का हिमालय का विस्तार भारत में मिलेगा। ठीक है ना। इस वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अब इनको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप डालिए हिमालय का विस्तार, मैं इसमें लिखा देता हूँ। लिखिए, हिमालय पर्वत का विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान व गिरधर पहाड़ियों से लेकर हिमालय सहित पूर्वांचल पहाड़ियां व अंडमान निकोबार तक है। अब नई लाइन से लिखिए, लेकिन भारत के संदर्भ में हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर इसमें
अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ऐसे लिखिए, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, यह लंबाई में फैला हुआ है। लेकिन हिमालय की चापीय लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। देखिए हिमालय की शेप चापीय क्यों है, धनुषाकार क्यों है, तलवार की भांति क्यों है, इसको अभी आगे समझेंगे, आप धैर्य बना के रखिए, ठीक है ना। तो ये हिमालय का विस्तार हो गया। अगर भारत के सेंस में कहेगा तो आप कहाँ से बताएंगे, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसको आप इसको आर्कुएट शेप में देखेंगे, ठीक है ना, चापाकार शेप में देखेंगे तो ये 3200 किलोमीटर मिलेगा। अगर वैसे हिमालय का विस्तार किया जाए तो हिमालय का विस्तार कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान के गिरधर सुलेमान पहाड़ियों से लेकर, मैंने आपको बताया था जब प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी हिस्सा यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ तो वहां पर एक पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसको क्या बोला गया, नंगा पर्वत बोला गया। और उस वहां पर जो तटीय सागर का कुछ मलबा जो था वो दक्षिण की ओर मुड़ गया। जब दक्षिण की ओर मुड़ गया तो वहां पर भी कुछ पर्वतों की उत्पत्ति हुई जिनको पाकिस्तान में सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जब भारत प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा जब यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर क्षेपित हुआ तो वहां पर भी एक पर्वत की उत्पत्ति, इसको बोला गया नामचा बरवा। वहां पर पर्वत की उत्पत्ति हुई नामचा बरवा, उसके साथ ही वहां टेथी सागर का मलबा वहां से भी कुछ दक्षिण की ओर मुड़ गया और उनको क्या बोला गया, उनको पूर्वांचल की पहाड़ी बोला गया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में बटकोईगु, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। और फिर यही सारी पर्वत जो थे वो बंगाल की खाड़ी में चले गए, इनको बाद में क्या बोला गया, अंडमान निकोबार द्वीप बोला गया। तो ये तो हिमालय का एक जनरल विस्तार है, जनरल एक्सटेंशन है। लेकिन भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप इसको बताएंगे नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। ओके, अगर चापाकार दूरी लंबाई पूछी जाए तो 3200 बताइए, नॉर्मल पूछी जाए तो 2500 बताइए। ओके, ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग में लोग डालेंगे हिमालय की भूगर्भिक विशेषताएं। सबसे पहले देखिए सिंटैक्सियल बैंड। नंबर 1 पर क्या पढ़ेंगे आप लोग, सिंटैक्सियल बैंड पढ़ेंगे। नंबर 2 पर पढ़ेंगे असिमेट्रिकल बैंड, असिमेट्रिकल फोल्ड पढ़ेंगे। असिमेट्रिकल या आप इसको बोलेंगे एंड ऑर्थोक्लिनल फोल्ड। ऑर्थोक्लिनल फोल्ड, ठीक है ना। नंबर 3 पर पढ़ेंगे आर्कुएट शेप। हिमालय की आकृति चापाकार क्यों है, आर्कुएट शेप। नंबर 4 पे पढ़ेंगे डिफरेंट विड्थ, हिमालय की जो चौड़ाई है वो अलग अलग क्यों है, डिफरेंट विड्थ एंड हाइट। ठीक है ना। ये हिमालय की भूगर्भीय विशेषताएं हैं जहां से क्वेश्चन, बहुत ही नए क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अंदर या बाहर करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंटैक्सियल बेंड। आप लोग हेडिंग डालिए, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंटैक्सियल बेंड क्या होता है। अक्ष संघीय झुकाव क्या, अक्ष संघीय झुकाव क्या हो। देखिए मैंने आपको कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। मैंने बताया था ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा था, ये इस तरीके से क्या कर रहा था, ये गति करते हुए जा रहा था। और इधर आपकी ये क्या थी, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। क्या थी, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ये हिस्सा पहले जाके इसका पूर्व जो पश्चिमी हिस्सा जो था वो जाके क्या हुआ, क्षेपित हुआ था इस तरीके से।
मैंने बताया था यहाँ पर फोर्स लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ एक पर्वत तंत्र की उत्पत्ति हुई, एक पर्वत की उत्पत्ति हुई। लेकिन कुछ मलबा जो था वो क्या हुआ, वो ऐसे दक्षिण की ओर मुड़ गया। जो यहाँ पर मलबा दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब देखिए जब ये भारत की जो प्रायद्वीपीय प्लेट थी, जब ये बहुत तेजी से जा रही थी, जब इसने एकदम से जाकर यहाँ पर बहुत तेजी से कंप्रेशनल फोर्स लगाया तो यूरेशियन प्लेट में क्या हो गया, एक बेंड पड़ गया, ऐसे ऐसे एक मोड़ पड़ गई। क्या पड़ गई, मोड़ पड़ गई। इसको बोलते हैं बेंड, यानी कि मोड़ पड़ना। तो यहाँ पर एक बेंड पड़ गया, एक मोड़ पड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो तैतीस सागर का मलबा था वो अचानक दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण की ओर मुड़ गया, उसी वजह से पाकिस्तान में गिरधर और सुलेमान श्रेणी पाई जाती है, जो किसका उदाहरण है, जो तैतीस सागर में उपस्थित मलबे से विकसित पर्वतों के उदाहरण हैं। अब देखिए क्या हुआ, फिर मैंने आपको बताया था जो प्रायद्वीपीय प्लेट थी ये कैसी घूमने लगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी, इस तरीके से ये ऐसे घूमने लगी एंटी क्लॉकवाइज। और जब पूर्वी हिस्सा जाकर क्षेपित हुआ यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो यहाँ पर भी एक पर्वत की उत्पत्ति, इसको बोलते हैं नामचा पर्वत। और यहाँ पर भी क्या हुआ, एक बहुत तीखा बेंड पड़ा, ठीक है ना, बेंड पड़ा, यहाँ पर एक बहुत तीखी मोड़ पड़ गई, एक झुकाव पड़ गया। ऐसे जब बहुत तेजी से फोर्स लगा तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मोड़ पड़ गई, जिससे क्या हुआ, जो सेडिमेंट थे वो इधर दक्षिण की ओर मुड़ गए। और यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियों का निर्माण हुआ, जैसे कि पटकोई भूमि, नागा पहाड़ी, मिजो मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, जिनको क्या कहते हैं, पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं। तो यही इसी को बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। इसी को क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं सिंटेक्सियल बेंड जो है वो हिमालय ने कहाँ कहाँ पर बनाए हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पर बनाए हैं, सिंटेक्सियल बेंड बनाया है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत के पास। और दूसरा कहाँ पर बनाया है, ये बनाया है नामचा पर्वत के पास अरुणाचल प्रदेश में। ये वो पूछ सकते हैं हिमालय की विशेषताओं में कौन सी विशेषता शामिल है, तो सिंटेक्सियल बेंड यानी कि अक्ष संघीय झुकाव ये हिमालय की विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए, लिखिए। देखिए हिमालय नंगा पर्वत एवं नामचा बर्वा के समीप प्रायद्वीपीय प्लेटों के दोनों किनारों का, प्रायद्वीपीय प्लेटों के दोनों किनारों का यूरेशियन प्लेट में छेपण हुआ, प्रायद्वीपीय प्लेट के दोनों किनारों का, देखिए हिमालय पर्वत नामचा बर्वा, एक नंगा पर्वत व नामचा बर्वा के समीप प्रायद्वीपीय प्लेट के दोनों किनारों का यूरेशियन प्लेट में छेपण हुआ, यूरेशियन प्लेट में छेपण हुआ, यूरेशियन प्लेट में छेपण हुआ, जिससे अचानक तैतीस सागर का मलबा दक्षिण की ओर मुड़ गया, जिससे अचानक तैतीस सागर का मलबा दक्षिण की ओर मुड़ गया। इन्हें पाकिस्तान में सुलेमान व गिरधर पहाड़ी के नाम से, जबकि भारत में पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हिमालय की इस घुमावदार मोड़ को ही अक्ष संघीय झुकाव कहा जाता है। हिमालय की इस घुमावदार मोड़ को ही अक्ष संघीय झुकाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष संघीय झुकाव कहा जाता है। दूसरी विशेषता थी आपकी असिमेट्रिकल फोल्ड। असिमेट्रिकल फोल्ड, इसको बोलते हैं असममित गलन। क्या बोलते हैं, और क्या था अपने लोगों का, और था आर्थोक्लिनल फोल्ड। इसको बोलते हैं लंबनतिक बलन। लंबनतिक बलन, देखिए इनको समझते हैं क्या होता है। देखिए आप मोस्टली जब देखते हैं तो किसी पर्वत का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से तो पर्वत का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे पर्वत तंत्र की उत्पत्ति के बारे में, तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाती है। ऐसे एक काल्पनिक रेखा है, हालांकि हम किसी पर्वत के बीच में इस टाइप की कोई रेखा नहीं खींच सकते, ऐसा तो है नहीं अपने लोग पेन को वहां पर होल करके पेन को वहां पर या किसी राड को डालें, ये काल्पनिक रेखा होती है।
इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं ज्योग्राफी में हिंज लाइन। क्या बोलते हैं? हिंज लाइन। अब देखो ये जो पर्वत की दो भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, इनको बोला जाता है ज्योग्राफी में लिम्ब। क्या बोला जाता है? मान लेते हैं ये ए एक भुजा है, ये बी भुजा है। अब देखो अगर इस पर्वत को आप देखोगे, ये मान लेते हैं ये पर्वत के दोनों एंगल हैं। अगर देखो इस हिंज लाइन के सापेक्ष इस पर्वत की दोनों भुजाओं का आप झुकाव देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? दोनों भुजाओं का झुकाव आपको बिल्कुल समान मिलेगा। यानी ए का भी झुकाव समान मिलेगा, बी का भी झुकाव समान मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। जब इस प्रकार का फोल्ड होता है इसको बोलते हैं सममित वलन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सममित वलन। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर ये पर्वत कुछ इस तरीके से हो, देखिए ये पर्वत कुछ इस तरीके से हो, देखिए अब देखिए यहां से जो हिंज लाइन जाएगी वो इसी तरीके से तो जाएगी बीचों बीच से। मान लेते हैं क्या होगी, ये हिंज लाइन होगी, ये पर्वत की भुजा होगी, एक ये और मान लेते हैं ये भाई धरातल है। भाई पर्वत तो धरातल पे ही होगा ना, है कि नहीं? अब देखिए, अब देखिए यहां पर इसका एंगल देखिए, हिंज लाइन के सापेक्ष मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये भुजा बी है। हिंज लाइन के सापेक्ष अगर देखेंगे तो ए भुजा जो है वो बिल्कुल स्ट्रीप है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, लंबवत है, जबकि भुजा बी में जो है वो बहुत ढाल है, ठीक है ना, इसमें स्लोप बहुत है। जब कोई पर्वत बिल्कुल लंबवत दीवार की भांति खड़ा हो और 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो ऐसे फोल्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे फोल्ड को बोलते हैं लंबनतिक फलन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं लंबनतिक फलन। जब कोई पर्वत बिल्कुल सीधा दीवार की भांति खड़ा हो तो ऐसे पर्वत को बोलते हैं लंबनतिक फलन, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक है ना। और जब कोई पर्वत, ठीक है ना, उसकी एक भुजा तो 90 डिग्री के कोण पर हो, बिल्कुल दीवार की भांति, जबकि दूसरी भुजा जो है वो दूसरी भुजा में काफी ढाल हो, तो ऐसे फोल्ड को बोलते हैं असिमेट्रिकल फोल्ड। क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल फोल्ड। इसको बोलते हैं असममित बलन। अब आप कहेंगे सर ये आप हमें ये सब क्या पढ़ाने लगे, फालतू की चीजें। ये फालतू की चीजें नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इससे आपको समझ में ये आएगा कि भारत की तरफ हिमालय जो है बिल्कुल दीवार की भांति खड़ा है, जबकि आप तिब्बत की साइड से, चाइना की साइड से हिमालय को देखेंगे तो हिमालय बिल्कुल ढाल की तरह है, स्लोप है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हिमालय की अगर आप हिमालय की आप भूगर्भिक विशेषताएं देखेंगे तो भारत की तरफ से हिमालय जो है वो लंबनतिक वलन का उदाहरण है। जब भारत की तरफ से हिमालय को देखेंगे, अगर चाइना की तरफ से देखेंगे तो हिमालय जो है असिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन का उदाहरण है। इसीलिए आपने देखा जितने भी माउंटेन हिमालय पर जब एवरेस्ट पर चढ़ाई की जाती है, जो पर्वतारोही होते हैं वो मोस्टली किस साइड से चढ़ना शुरू करते हैं? चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना तरफ से हिमालय बिल्कुल स्ट्रीप नहीं है, बिल्कुल सीधा दीवार की भांति नहीं है, वहां पर स्लोप है, तो चढ़ने में आसानी होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप बनाइए, फिर मैं इसको लिखा देता हूँ। लिखिए, हिमालय का दक्षिणी ढाल, देखिए जो जो भारत की तरफ हिमालय का ढाल है वो दक्षिणी ढाल है, जो चाइना की तरफ हिमालय है वो उत्तरी है, वो उत्तरी ढाल है। देखिए हिमालय का दक्षिणी ढाल, हिमालय का दक्षिणी ढाल ब्रैकेट में लिखिए भारत की तरफ, हिमालय का दक्षिणी ढाल ब्रैकेट में लिखिए भारत की तरफ तीव्र या तीक्ष्ण है, तीव्र या तीक्ष्ण है, जबकि हिमालय का उत्तरी ढाल, जबकि हिमालय का उत्तरी ढाल ब्रैकेट में लिखिए तिब्बत की तरफ, हिमालय का उत्तरी ढाल ब्रैकेट में लिखिए तिब्बत की तरफ
ब्रैकेट बंद कीजिए, मंद है। देखिए हिमालय का उत्तरी ढाल ब्रैकेट में तिब्बत की तरफ मंद है। हिमालय की दोनों भुजाओं के इस अंतर को ही, हिमालय की दोनों भुजाओं के इस अंतर को ही असममित बलन कहा जाता है। फिर नई लाइन से लिखिए, नेपाल के समीप हिमालय की दक्षिणी भुजा लगभग लंबवत दीवार की भांति खड़ी है, जबकि उत्तरी भुजा का ढाल काफी मंद है। लंबवत दीवार की भांति खड़ी इस भुजा को ही लंबनतिक बलन कहा जाता है। ठीक है माय डियर, अब आपको ये समझ में आया है कि हिमालय भारत की तरफ इतना तीखा, मतलब भारत की तरफ बिल्कुल सीधा दीवार की भांति खड़ा है, जबकि चाइना की तरफ हिमालय कैसा है, काफी मंद है। इसलिए जब कारगिल का वार हुआ था तो जो टेररिस्ट थे वो ऊपर थे और ढाल बिल्कुल, हिमालय बिल्कुल सीधा है, तो हमको बहुत प्रॉब्लम हुई थी हिमालय को चढ़कर और टेररिस्ट को मारने में। ठीक है ना। कारगिल का जो युद्ध था इसलिए भी बहुत ज्यादा कठिन था हमारे सैनिकों के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको हिमालय की ढाल के बारे में यहाँ पर समझ में आया कि हिमालय की ढाल भारत की तरफ इतनी तीखी क्यों है और चाइना की तरफ इतनी स्लोप वाली क्यों है। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया हिमालय का। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कौन कौन सी हिमालय की भूगर्भिक विशेषताएं हैं। तो मैं केवल चाहता तो नाम लिखा देता आपको, सिंटेक्सियल बैंड है, असिमेट्रिकल फोल्ड है, ऑर्थोक्लिनल फोल्ड है, लेकिन वो रटने वाली चीज हो जाती है। मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है ना। इनको समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में बिल्कुल ये सब चीजें सेव हो जाएंगी और हिमालय को आप बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट।